हेलो गाइस, वेलकम टू द पैरागन एकेडमी हैदराबाद। अब आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द सॉल्व्ड पेपर ऑफ सीसीई 2020 जनरल एबिलिटी। अच्छा जी, अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सीसीई 2021 के स्क्रीनिंग में पास हो चुके हैं। ऑब्वियसली दे वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सीसीई 2021 के रिटन पार्ट के लिए। तो रिटन पार्ट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पास पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो पास पेपर्स में जो पैटर्न चेंज हुआ था 2020 में, उसका ये एक सवाल है। उसका जो पेपर आया था उसके हम सवाल जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पार्ट जो था दैट वाज अबाउट राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें पहला पार्ट है रेशोज, परसेंटेज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और एवरेज। अच्छा, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें आपको 2.5 मार्क का एक पार्ट है, थ्योरी का सवाल है। इस पे भी हम कमिंग डेज में लेक्चर बनाएंगे, पर ये इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट पे, दैट इज जो है अबाउट द परसेंटेज। और इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट 600 ऑरेंजेस एंड 400 बनानास। He found 50% of oranges and 8% bananas rotten. Rotten का मतलब खराब थे। Find the percentage of fruit in good condition. तो आपको बताना है कि जो फ्रूट है, टोटल फ्रूट जो है वो गुड कंडीशन में कितना है। ठीक है जी, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन। ठीक है जी, अब सबसे पहले कि टोटल जो ऑरेंजेस हैं वो कितनी है। टोटल ऑरेंजेस वो है 600 और रॉटन ऑरेंजेस कितनी है। रॉटन ऑरेंजेस है 15% किसका, टोटल ऑरेंजेस का ऑफ 600। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 15% का मतलब 15/100, 15 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 600। तो दो जीरोस में कैंसिल हो गए, बाकी जो है 6 और 15, सो दैट विल मेक इट 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90। तो 90 ऑरेंजेस जो हैं वो क्या है, रॉटन है। तो हेल्दी ऑरेंजेस कितनी होंगी, ऑरेंजेस विल बी इक्वल टू 600 में से अगर हम रॉटन माइनस कर देंगे तो वो हेल्दी हो जाएंगी, वो है 510। ठीक है जी, सेम प्रोसेस फिर बनानास के लिए कि टोटल बनानास कितने हैं। टोटल बनाना इज इक्वल टू 400 और इसमें से रोटन बनानास कितने हैं, वो 8% ऑफ टोटल बनानास, वो है 400। ठीक है जी, 8% का मतलब है 8/100 मल्टीप्लाइड बाय, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 400। दो जीरो में कैंसिल हो गए, 8 4 जा 32। तो 32 बनानास जो है वो रोटन है और जो है हेल्दी कितने होंगे, वो हेल्दी जो है आपके बनानास होंगे हेल्दी इज इक्वल टू 400 माइनस 32। 400 में से 32 माइनस कर दिए तो कितने बचे आपके पास, 368 बनानास जो हैं वो हेल्दी हैं। अच्छा जी, अब आपको कहता है फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्रूट इन गुड कंडीशन। फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्रूट इन गुड कंडीशन। तो गुड कंडीशन में कितने बनानास हैं, एक तो ये गुड कंडीशन में है और दूसरे ये गुड कंडीशन में है। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास टोटल फ्रूट कितने हैं, टोटल फ्रूट हमारे पास कितने थे, 600 ऑरेंजेस और 400 बनानास। तो टोटल हमारे पास फ्रूट है कितने, 1000। ओके, और फ्रूट इन गुड कंडीशन, फ्रूट इन गुड कंडीशन इज इक्वल टू, एक 510 थे और दूसरे कितने थे, 368।
तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, ये 800 और 78। ये इतने फ्रूट जो हैं गुड कंडीशन में है, टोटल फ्रूट इतना है, टोटल फ्रूट इतना है और गुड कंडीशन में इतने हैं। तो आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे जो है हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ फ्रूट। परसेंटेज ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू टोटल गुड कंडीशन में कितने हैं 878 डिवाइडेड बाय टोटल हैं कितने 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक जीरो दूसरे जीरो ये कैंसिल हो गए, बाकी बचा आपका 878 डिवाइडेड बाय 10। तो जब भी डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 87.8% आपका जो है वो फ्रूट इन गुड कंडीशन। फ्रूट इन गुड कंडीशन, परसेंटेज ऑफ फ्रूट इन गुड कंडीशन। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जाएंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 CCE 2020 का जनरल एबिलिटी का जो पास पेपर था वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 7A में आपसे कहा गया है व्हाट कम्स नेक्स्ट। अच्छा जी, सीरीज गिवन है, उसका आपने सोल्यूशन बताना है। अच्छा जी, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखिए 9 के बाद 15 के बाद 13, फिर 19, फिर 17, फिर 21। अगर हम देखें तो ये एक जंबल्ड जो है सीरीज आ रही है जिसमें +4 हो रहा है। 9 के बाद +4 करें 13, फिर एक छोड़ के दूसरे पे +4 करें 17, फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा +4 करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा 21 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे भी देखिए +4 और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी +4 होगा, तो क्या होगा आपका 27 जो होगा वो नेक्स्ट नंबर होगा। अच्छा जी, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये इसमें आपने क्या किया +4, ये +4, ये +4। इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, अच्छा जी पहले आप क्या करें 9 के बाद क्या आ रहा है 15 +6, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 13 -2। तो पहले स्टेप में +6, दूसरे स्टेप में -2, तीसरे स्टेप में जाहिर सी बात है आप +6 करेंगे, फिर चौथे स्टेप में -2, उसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा +6 और उसके बाद क्या होगा 6 के बाद -2। तो 23 में से -2 करेंगे तो अगेन आपका आंसर सेम आएगा 21। तो देयर कैन बी मल्टीपल टेक्निक्स टू सॉल्व दिस सीरीज क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7A हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7B पे। अब इसमें आपको कहा गया है कि अ बैट एंड अ बॉल कॉस्ट ₹1.10 इन टोटल। एक बैट और बॉल की मिला की कीमत जो है ₹1.10 है इन टोटल। द बैट कॉस्ट ₹1 मोर देन द बॉल। जो बैट की कीमत है वो ₹1 ज्यादा है किससे, बॉल से। हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट। अब आपको बॉल की कीमत मालूम नहीं है, तो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी मैं भी कुछ मैं करवा चुका हूं। तो इसमें आपने क्या करना है, अज्यूम करना है कि आपको बॉल की प्राइस मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, यहां पे अज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू x। हमें कॉस्ट ऑफ बॉल मालूम नहीं है x, पर अगर क्वेश्चन को आप पढ़ें कि बैट कॉस्ट ₹1 मोर देन द बॉल, अगर बॉल की कीमत ये है तो बैट की कीमत कितनी होनी चाहिए, जितनी भी कीमत है उसमें हम ₹1 और ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ बैट बराबर हो जाएगी किसके, x जमा ₹1, क्योंकि ₹1 उससे ज्यादा है। तो ये होगी आपकी बैट की कीमत, ये होगी बॉल की कीमत, बॉल की कीमत, और ये होगी आपकी बैट की कीमत। पर उसने क्वेश्चन में आपको ये भी कहा है कि इन दोनों की कीमत मिला के पैसे कितने होने चाहिए, पैसे होने चाहिए 1.10। तो x + 1 + x, ये किसकी, बैट की कीमत, और ये किसकी कीमत, बॉल की, और दोनों की प्राइस कितनी है ₹1.10। अच्छा जी,
अब ये देखिए x और x कितना हो गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1.10। अब ये +1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस का हो जाएगा, 1.10 माइनस 1, तो कितना बचेगा, 1 रुपया और 10 पैसे में से 1 रुपया चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10 पैसे बचेंगे। 2x बराबर है 0.010, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 0.10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.05 रुपीज। तो ये बॉल की कीमत कितनी है, 0.05 रुपीज। तो ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसके बाद। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जनरल एबिलिटी का जो ए पार्ट है, इसमें कहा गया है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉप नहीं किया, द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, हर घंटे में कितनी देर ये स्टॉप करती है। तो ये आसान सा तरीका है इसका सॉल्यूशन का। तो आपको पता है कि विदाउट स्टॉपेज जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है। आपको सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अच्छा जी, स्पीड आप लोग कितनी है जो विदाउट स्टॉपेज, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज 54, और डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है। टाइम आपको पता है पर आवर का मतलब है 1 घंटे में, पर आवर का मतलब 1 आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 54 जो है किलोमीटर्स। अब सिमिलरली जो है वो आपका जो 45 इंक्लूडिंग स्टॉपेज 45 कर रही है स्पीड उसकी, 45 इज इक्वल टू x अपॉन 1। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और ये इंक्लूडिंग स्टॉपेज। इंक्लूडिंग स्टॉपेज इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 45 किलोमीटर्स का। अच्छा जी, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि 54 उसने स्टॉप करने के बगैर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता था, पर क्योंकि उसने स्टॉप किया तो उसने एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 45। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, जो उन्होंने स्टॉप किया, डिफरेंस आ रहा है जो है आपका डिफरेंस इज इक्वल टू 54 माइनस 45। अगर ये स्टॉप नहीं करता तो 54 होता, अगर इसने स्टॉप किया है तो 45। तो फर्क कितना पड़ा, 9 किलोमीटर्स का फर्क पड़ा। इसकी वजह से स्टॉप जो किया उसकी वजह से 9 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया। अब 9 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया तो इसमें कितना टाइम इसने स्पेंड किया। तो आपको स्पीड का फार्मूला अगेन पता है कि स्टॉप पे इसने टाइम स्पेंट ऑन स्टॉपेज, स्टॉपेज इज टाइम स्पेंट, टाइम फॉर स्टॉपेजेस। स्टॉप पे कितना डिस्टेंस कितना था, 9, और स्पीड उसकी कितनी थी, स्पीड उसकी थी 54, क्योंकि आपको निकालना है टाइम। टाइम उस तरफ चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो 9/54, 9/54 का मतलब है 9 1 जा 9 और 6, तो 1/6 आवर्स, 1/6 आवर्स जो है इसने टाइम स्पेंड किया। पर उसमें वो पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स, फॉर हाउ मेनी मिनट्स। तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/6, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो कितना हो गया आपका डिस्टेंस, 10 मिनट्स इसने टाइम जाया किया किसमें, जब उसने स्टॉप किया। अगर स्टॉप नहीं करता तो 10 मिनट में वो 9 किलोमीटर और ट्रेवल कर लेता और उसका डिस्टेंस हो जाता 54। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट पे, जिसमें कहा गया है रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM इफ ही ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर्स।
अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 2 बजे ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ही विल रीच एट 12 नून इफ ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 12 बजे पहुंच जाएगा। एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच पॉइंट ए एट 1 PM। तो 1 बजे पहुंचने के लिए उसको कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी। अच्छा जी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें थोड़ा सा मैं आपको एलाबोरेट करके समझाने के लिए फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे वो ऑलरेडी खड़ा है और उसको जाना है पॉइंट ए पे। ये पॉइंट ए है और यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम अज्यूम कर लेते हैं x डिस्टेंस है। अच्छा जी, जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो पहुंच रहा है कितने बजे, 2 PM पे। और अगर वो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर तो वो पहुंच रहा है कितने बजे, 12 बजे PM। ठीक है जी। अब 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पे 12 किलोमीटर। अच्छा जी, अब आपको डिस्टेंस मालूम नहीं है पर आपको स्पीड मालूम है। अच्छा जी, स्पीड का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा जी, अब पहले केस पे आ जाते हैं। पहले केस में उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमने अज्यूम किया है x है और टाइम उसको कितना लग रहा है वो हमें मालूम नहीं है, वो भी हम अज्यूम कर लेते हैं, उसको टाइम लग रहा है t। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में क्या है, उसकी स्पीड है 15, डिस्टेंस तो वही रहेगा x, पर टाइम अब पहले से कितना कम लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है, क्योंकि पहले 2 बजे पहुंच रहा था, अब पहुंच रहा है 12 बजे, 2 घंटे पहले। तो इसका मतलब है टाइम कितना लगेगा उसको, t-2। जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 2 घंटा अब उसको कम लगेगा। अब हम यहां से सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस को। अब ये t उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू x और यहां पे ये क्या हो जाएगा 15t-2 इज इक्वल टू x। अब यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, दोनों ये जो साइड्स हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10t इज इक्वल टू 15t-2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 10t इज इक्वल टू 15t-30। अब ये माइनस का 30 है, इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 10t है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू 15t-10t। तो 15 में से 10 गए, कितना बचे 5t, 30। तो t का मतलब t किसके बराबर हो जाएगा, 30/5। तो t इज इक्वल टू 6 आवर्स। 6 आवर्स लगते अगर वो जो है 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि इसको हमने अज्यूम किया है t और इसको हमने अज्यूम किया है t-2। और अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। t 6 है, 6 में से 2 गए तो 4 घंटे लगेंगे। अब आपको स्पीड बतानी है जब उसको 1 बजे पहुंचना है। t तो आपको मालूम है 6 है, तो 6 में से 1 घंटा पहले हम माइनस कर देंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। टाइम आपको मालूम है, डिस्टेंस आपको अलबत्ता मालूम नहीं है। तो t आपको मालूम नहीं है, मालूम है तो x की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दें। हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x इज इक्वल टू 10t। तो x इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है, 6। तो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। अब आ जाते हैं कितनी स्पीड उसको चाहिए, व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल। तो वो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। तो x स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको पता है 60 किलोमीटर और टाइम आपको मालूम है t-5, मतलब t-1 और t कितना है 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। तो 60/5 का मतलब क्या हुआ, 12 किलोमीटर पर
आवर की स्पीड से वो जाएगा तो 1 बजे वो पहुंच जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट करेंगे हम। पार्ट में वो कह रहा है कि 2 टेलर्स X and Y आर पेड अ टोटल ऑफ ₹550 पर वीक बाय द एम्प्लॉयर। X और Y को दोनों को मिला के 550 रुपए मिल रहे हैं। इफ X इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू Y, जितना X को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 120% ऑफ Y। हाउ मच इज Y पेड पर वीक? अच्छा जी, इस वाले क्वेश्चन में ना आपको X की वैल्यू पता है ना Y की वैल्यू पता है, पर ये आपको जरूर पता है कि X को जितनी पेमेंट हो रही है और Y को जितनी पेमेंट हो रही है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो वो कितने बनेंगे? 550 रुपए। तो इसको हम सोल्यूशन में यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, और आप लिखते हैं X प्लस Y इज इक्वल टू 550 रुपीज। X को और Y को जितना पैसे मिल रहे हैं टोटल में वो 550 रुपए हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि X को जितने मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 120% ऑफ द अमाउंट पेड टू Y। 120% ऑफ Y का मतलब क्या है? 120 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब X इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय Y। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें X की वैल्यू हम अगर पुट कर दें, X किसके बराबर है? 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय Y। इसमें हम X की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? X की वैल्यू क्या है? 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय Y प्लस Y इज इक्वल टू 550। अच्छा जी, अब इन दोनों की एलसीएम लेंगे, बीच में साइन प्लस की है तो हम इन दोनों की एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या बनेगी? 100, क्योंकि इसके नीचे है 1, तो ये 120Y ऑलरेडी है, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 100Y हो जाएगा इज इक्वल टू 550। अब 120Y और 100Y दोनों को मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 220Y, और ये 100 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 550 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब Y किसके बराबर हो जाएगा? Y बराबर हो जाएगा 550 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 220। अब एक जीरो में चला गया, बाकी कितना बचा? 55 और 22। इस पे 11 की टेबल लग रही है 2 टाइम्स और इस पे 11 की टेबल लग रही है 5 टाइम्स। तो अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 500, और नीचे क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 500 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ₹250। तो Y को कितनी पेमेंट हो रही है? Y की पेमेंट हो रही है ₹250। सो दिस इज योर आंसर, दिस वाज रिक्वायर्ड, और यही आपका आंसर है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर डी जो है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब आपने करना क्या है कि 0.002 यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अच्छा जी, अब 5 to the 10 जो है 5 to the 10, ये 0 यहाँ पे और 1 ऊपर चला जाएगा। 5 0 0 0 और 1 हो गया। 5 0 द 0 5 0 0 5 0 0। सिमिलरली एक कांटा लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 और 0। अब आपने क्या करना है, ये 0 वैसे का 1 0 0 0। अब ये आपका आंसर है, पर इससे पहले कि आपने चेक करना है कि कितने डेसिमल पॉइंट पहले 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे, तो 3 डेसिमल पॉइंट इसमें ऑलरेडी है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 यहाँ पे है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3 और 1 4। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 4 डेसिमल पॉइंट के बाद डॉट लगा, नंबर्स के बाद डॉट लगाना है। 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पे नाउ दिस इज योर आंसर। अब इस सवालों में जितने भी सवाल क्वेश्चन 8 में किए थे उसके ऑप्शन गिवन थे, तो ऑप्शंस में ये एक ऑप्शन होगा, सो दिस विल बी योर आंसर। तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। 0.001 इज योर आंसर। 0.001 इज योर आंसर।
थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हम जो है दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे।